नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत साइकिल खरीद में भ्रष्टाचार आरोप लगवित मुद्दा दायर। 10 कर्मचारी सहित एक कंपनी विरुद्ध मुद्दा। प्रहरी समायोजन नहीं कहने कहे तो मधेश सरकार द्वारा संघ विरुद्ध आंदोलन की तैयारी। मांग पूरा नहीं भेला पर 29 गते से आंदोलन। महिला सुकुम्बासी सब द्वारा मधेश सरकार के चूड़ी दान करबाक तैयारी। साउन 20 गते चूड़ी आंदोलन आ 22 गते बच्चा आंदोलन। उदयपुर में सप्तकोशी नदी के बांध टूट कर बस्ती में पानी पसला से स्थानीय वासी प्रभावित। आ कोरोना संक्रमण बढ़त और 9 से 15 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। आव समाचार विस्तार में। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत साइकिल खरीद में भ्रष्टाचार भेल कहैत अख्तियार मुद्दा दायर केलक अछि। बहु दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के 10 कर्मचारी आ एक कंपनी के विपक्षी बनाकर विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। आयोग मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के तत्कालीन सचिव एम प्रसाद भूषाल, उप सचिव दिलीप प्रधान, सीडीई भगवान झा, शाखा अधिकृत सुरेंद्र कुमार कर्ण, सह लेखापाल राजा राम मंडल, जिंसी शाखा के प्रमुख राम स्वार्थ मंडल, भंडार शाखा के खरीदार जीत मोहन कुमार दास लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। तहिना साइकिल आपूर्ति करबाक कंपनी ओम सत्य साई प्रणाली के मैनेजिंग डायरेक्टर रेणु अग्रवाल विरुद्ध सेहो मुद्दा दायर कयल गेल छै। मध्य सरकार 2 चरण में खरीद केने 27,000 साइकिल में से 10,000 साइकिल खरीद में योग्यता नहीं पहुंचल कंपनी छनौट केने अख्तियार आरोप लगौने छै। तहिना बाकी 17,000 साइकिल खरीद केला पर तोकल गेल ब्रांड के छोड़ कर ब्रांड नहीं खुजल साइकिल खरीद केने अख्तियार के आरोप पत्र में कहल गेल छै। अख्तियार ओकरा सब विरुद्ध 10 करोड़ 33 लाख रुपया बीगो कायम करैत मुद्दा दायर केने छै। एहि कार्यक्रम अंतर्गत 27,000 थान साइकिल खरीद में भ्रष्टाचार भेल अख्तियार के ठहर छै। एहिसँ पहिने 2078 साल आश्विन 13 गते अख्तियार बर्दिवास के टोली मुख्यमंत्री कार्यालय में छापा मारने छल। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा के वितरण करऽ लेल खरीद कयल गेल साइकिल में भ्रष्टाचार के आशंका में अख्तियार के टोली छापा मारिकऽ कागज पत्र नियंत्रण में लेने छल। छापा विरुद्ध मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अख्तियार के कदम प्रति आपत्ति जनौने छलथि। ई प्रदेश सरकार अपना के बदनाम करबाक षड्यंत्र भेल हुनक दावी छल। मध्य सरकार कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रा सबके साइकिल वितरण करैत आयल छै। महालेखा परीक्षक के कार्यालय सेहो मुख्यमंत्री कार्यालय से साइकिल वितरण कयल गेल कहैत अपन प्रतिवेदन में एहि के विषय में प्रश्न उठौने छल। सरकार वाला मंत्रालय साइकिल वितरण कयल जेबाक कहि कऽ महालेखा मुख्यमंत्री कार्यालय के नसीहत देने छल। तकर बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अखन सामाजिक मंत्रालय अंतर्गत राखल गेल छै। आसन्न प्रदेश आ संघ के निर्वाचन संहार में रहल समय में साउन 29 गते से संघ सरकार विरुद्ध मधेश सरकार के आंदोलन हेबाक संकेत देखल गेल छै। मधेश सरकार प्रहरी समायोजन नहीं भेला पर प्रदेश आ संघीय क्षेत्र स्तर के आंदोलन करबाक चेतावनी देने छै। रिपोर्ट। मधेश सरकार आगामी साउन 29 गते से संघीय सरकार विरुद्ध आंदोलन करबाक संकेत केलक अछि। बुध दिन मधेश सरकार के प्रवक्ता समेत रहल गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का साउन 22 गते नेपाल सरकार के प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख मार्फत 7 दिने अल्टीमेटम सहित के ज्ञापन पत्र नेपाल सरकार के बुझेबाक आ माग संबोधन नहीं हैत त 8 दिन से सड़क आंदोलन धरि करबाक चेतावनी देने छथि। प्रदेश प्रमुख मार्फत हामी चाहिँ सर्वदलीय यस प्रदेशमा भएका र प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दल चाहिँ को सहभागितामा हाम्रा मान्यज्यूहरू र सरकारका चाहिँ सबै प्रतिनिधिहरू मिलेर हामी प्रदेश प्रमुख मार्फत नेपाल सरकारलाई हामी 7 दिनको निमित्त हामी अल्टिमेटम दिन्छौं र त्यसपछि हामी सर्वदलीय समिति बसेर हामी अगाडिका चाहिँ कार्यक्रम संघर्षका कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं। 22 गते मध्य प्रदेश मंत्री परिषदक संपूर्ण सदस्य संपूर्ण सांसद सहित सामूहिक रूप में प्रदेश प्रहरी समायोजन के लिए ज्ञापन पत्र दकर नेपाल सरकार के 7 दिन के समय सीमा देबाक ओ बतौलने छ। हुनका अनुसार संघीय गृह मंत्रालय
प्रहरी समायोजन के संपूर्ण काम पूरा क चुकल आ नेपाल सरकार के निर्देशन के लिए मात्र प्रतीक्षा कर रहल कहत गृह मंत्रालय नेपाल सरकार अपना सबके निर्देशन दिलक त 7 दिन भीतर समायोजन कर सकबाक बताइब चुकल अवस्था में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा आसन्न चुनाव से आगू प्रहरी समायोजन संभव नहीं भेल आशय के प्रतिक्रिया देला बाद मधेश सरकार आक्रोशित बनल अछि। आवश्यक चाहिँ आर्थिक उपलब्ध गराइदिनका निमित्त चाहिँ हामीले अनुरोध गर्यौं र प्रहरी समायोजनका विषय त छँदै थियो, तर पनि यो कुरामा यो पालि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ जवाफ त्यति सन्तोषजनक आएन। उहाँको जवाबमा अहिले चाहिँ समय हामीसँग थोरै छ, हामी अहिले गर्न सक्ने स्थितिमा नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण यो आउँदो चाहिँ प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनपछि हामी यो कुरालाई अगाडि बढाउनेछौँ। मंत्री शाह अपना सबके आंदोलन में अन्य 6 प्रदेश के समेत साथ आ सहयोग रहल बात जनकपुर धाम में किछुए दिन अगाडि संपन्न भेल संपूर्ण प्रदेश के गृह मंत्री के सामूहिक घोषणा पत्र से समेत स्पष्ट कयल गेल दावी कयलनि। मंत्री शाह कहलनि स्थानीय सरकार के नगर प्रहरी होइत अछि, संघीय सरकार संपूर्ण प्रहरी के कमांड करैत अछि, मुदा हम सब प्रदेश सरकार हाथ में दही जमा को बैसू को बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। सिधै त मुखभरमा त प्रस्ताव जाँदैन मन्त्री परिषदमा, अर्को चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि पनि यदि हामीले विज्ञापन खोलिहाल्यो पनि त्यसका निम्ति ट्रेनरहरू चाहिने, त्यसका लागि चाहिँ तालिम केन्द्रहरू चाहियो कि छैन। त्यो तालिम केन्द्र अहिले त हामीसँग त छैन, किन नेपाल प्रहरी हामीसँग त छैन। प्रदेश प्रहरी भएको भए उसको नियन्त्रणमा भएपछि यहाँबाट चाहिँ छनौट गरिसकेका चाहिँ अब प्रशिक्षार्थीहरूलाई त हामी त ट्रेनिङ दिनुपर्छ, सिधै प्रहरी भर्ना गरेर त हुँदैन। अब त्यो बेला हामीसँग त ठाउँमा यी सबै चाहिँ प्राविधिक विषयले पनि र एउटा मूल विषय के गरिदिएको छ भनेदेखि प्रहरी समायोजन पछि मात्रै चाहिँ भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। कति चाहिँ भर्ना समायोजन भइसकेपछि मधेस प्रदेशलाई मधेस सरकारलाई कति चाहिएको छ, त्योभन्दा कति घटी छ त्यसमा, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसमा थप गरेर निकाल्ने विज्ञापन। त्यस कारणले चाहिँ प्राविधिक रूपमा र कानुनी रूपमा चाहिँ अप्ठ्यारो भएकोले हामीले चाहिँ त्यसलाई बढाउनु भन्दा पनि। मंत्री शाह प्रदेश प्रहरी समायोजन आ कम्ती में सीडीओ प्रदेश मातहत लाइव का मात्र चुनाव में जाए प्रबाक, अन्यथा अपना सबके आंदोलन प्रदेश आ संघीय निर्वाचन क्षेत्र धरि पहुँचबाक भेलासँ चुनाव के समेत प्रभावित करबाक बतौलने छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय छँदैछ भने त्यो इकाइको मार्फत यहाँको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय भन्दा एउटा शिक्षा इकाइ बलियो छ, उसले कर्मचारीको चाहिँ सर्वबर्वा गर्ने अनि प्रदेशले सकिरहेको स्थिति छैन। त्यस्तै चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि अरू सेक्टरमा पनि छ। जबसम्म नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्योजन गर्दैन, अधिकार दिँदैन, तबसम्म त काम गर्न गाह्रो छ। हो, यसले चाहिँ जति आफूसँग साधन स्रोतहरू छ, नियम कानुनले मिल्छ त्यो गर्नुपर्ने, त्यसमा त्रुटिहरू भए होलान्, म भएको छैन भनेर भन्दिनँ, तर त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्याहरू देखिया होला र अझै हामीहरू धेरै कानुन बनाइसकेका छौँ। सांकेतिक रूप में ओ चुनाव हो बने सकबाक बतौलन। हुनक मधेश संघीयता के जननी रहलासा मधेश सरकार संघीयता सबलीकरण के लिए चुप भका आब नहीं बैस सकबाक सहित के प्रतिक्रिया सब सुनला पर मधेश सरकार आंदोलन के मूड में जा चुकल आ मूड बना चुकल स्पष्ट होइत अछि। माओवादी केंद्र के मधेश प्रदेश संसदीय दलक नेता समेत रहल मंत्री शाह मात्र नहीं भका एहि सवाल में आई मुद्दा में मुख्यमंत्री संपूर्ण मंत्री आ मध्य प्रदेश के संपूर्ण सांसद सब समेत एक ठाम में रहबाक हुनका सबके दावी अछि। आसन्न निर्वाचन के माहौल शुरू होबा लागल समय 53% जनसंख्या रहल मधेश में होबला एहन गतिविधि से चुनाव में समेत असर पड़त से स्पष्ट देखल जा रहा है। अब देखबाक अछि जे मधेश सरकार एकरा बार्गेनिंग के अस्त्र बनबैया आ या कि साँचे के आंदोलन का अपन गतिविधि सब अगाडि बढ़बैया। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। आंदोलनरत मध्य प्रदेश के भूमिहीन सुकुम्बासी सब चूड़ी आ बच्चा आंदोलन करबाक घोषणा कयलक अछि। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के नेतृत्व में होइत आंदोलन के सरकार व्यवस्था कयने कहैत सुकुम्बासी सब और आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक कयने छै। जाय अनुसार साउन 20 गते चूड़ी आंदोलन आ साउन 22 गते बच्चा आंदोलन हेबाक अभियान जनौलक अछि। अपना सब बुध के 17 दिन धरि रिले अनशन केला पर प्रदेश सरकार व्यवस्था केला बाद आंदोलन के और कार्यक्रम सार्वजनिक करऽ पड़ल। अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार यादव बतौलन।
ओ साउन 22 गते भूमिहीन सुकुम्बासी महिला सब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय आगा चूड़ी दान करबाक बतौलनि। ओ सुकुम्बासी के मांग संबोधन नहीं करवाला प्रदेश सरकार चलावला सबके चूड़ी लगा कर घर में बैस आग्रह करैत चूड़ी दान कर लागल सेहो बतौलनि। आई सत्ता में पुगल छै, आज यही अधिकार के नाम पर बाजे के सबके ताकत नहीं है, तो ए लेल ई अभियान से जुड़ल महिला दीदी बहनी ई सब जतै चूड़ी यहाँ के दान करते मुख्यमंत्री कार्यालय अगाड़ो, उ चूड़ी उ सब पहनौ, उ सब घर में बैठो। यदि नहीं बाजे के ताकत है, जौना अधिकार के नाम पर उ सब राजनीतिक के सत्ता में पुगले, आज वही अधिकार उठावला के बाद में जे वो अधिकार से वंचित है वो लोग के अधिकार के संबंध में यदि सब नहीं बाज सकते तो चूड़ी पहन के उस मंत्रालय के भीतर में बैठो। तैना साउन 22 गते सुकुम्बासी बाल बालिका के सड़क में उतारबाक सेहो बतौलनि। अपन घर नहीं भेला से सुकुम्बासी के परिवार स्थायी घर ठेगाना सेहो कह नहीं पौने कहैत आब हुनक सबक बाल बच्चा सेहो आंदोलन में उतरबाक यादव बतौलनि। दिन आके 22 गते छै, 22 गते के दिन बच्चा जुलूस बच्चा आंदोलन होते। वो बच्चा आंदोलन ए लेल होते कि ये जनकपुर उप महानगर पालिका में अहाँ के सैकड़ों भूमिहीन परिवार छै जो डेरा में जीवन यापन कर रहा है। आई से न 10 बरस 20 बरस आई कोनो व्यक्ति पुल चौक पर डेरा में जीवन यापन कर रहा घर भाड़ा में, तो आई उ बच्चा पुल चौक घर कहते। अध्यक्ष यादव बाल बालिका के आंदोलन में उतारला पर मानवाधिकार के हनन नहीं हेबाक दाबी सेहो कयलनि। बच्चा के धर पकड़ कयला पर मानवाधिकार हनन नहीं हेबाक मुदा आंदोलन में उतारला पर हनन हेबाक कहि कऽ ओ प्रश्न कयलनि। हमरा ओकर जवाब हमरा काल के दिन में ये महिला सब अपना अधिकार के लेल अपन बच्चा के लाल बच्चा के आके 2 महीना 4 महीना के बच्चा के आगे काख में लेके एते घाम में झाड़ू जुलूस ललटेन जुलूस आगे बंदी के दिन में भी बच्चा के पकड़ के जब प्रशासन ले गल गए आगे 11 बजे से 5 बजे ले ढोक के रखल गए। मानवाधिकार हनन नहीं भेल। यदि काल के दिन में यदि मानवाधिकार कह रहा है चूरे तथा वन्य संरक्षण अभियान वाला यदि मानवाधिकार का हनन ऐसा पहले साउन 15 गते अभियानक नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सुकुम्बासी सब मुख्यमंत्री कार्यालय आगा सुइत का विरोध जनौने छल। ओ सब चूड़े वन जंगल संरक्षण आ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सबक हक अधिकारक लेल आंदोलन करैत आयल छै। वर्षों से भूमिहीन रहल अपन सबक समस्या समाधान में राज्य ध्यान नहीं देने सेहो ओकर सबके उपराग छै। सुकुम्बासी के जमीन वितरण करबा काज में राज्य विभेद करैत आयल सेहो ओकर सबके आरोप रहल छै। धनुषा में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के भातृ संगठन राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक युवा संगठन विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। संगठन के केंद्रीय समिति के पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार 2 दिन सब जिला में प्रदर्शन भेल छै। धनुषा के जनकपुर धाम में सेहो रापरपा के युवा संगठन में आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता सब महंगी भ्रष्टाचार लगायत विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। ओ सब हिंदू राष्ट्र कायम कयल जबाक संहिता खारेज कयल जबाक लगायत सेहो मांग कयने छै। म राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक युवा संगठन को धनुषा जिला अध्यक्ष मुनु झा। आज जुन हाम्रो कार्यक्रम छ यो चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ। संहिता खारिज गर्नु हैन, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नु सँगै भ्रष्टाचार नै धेरै बढिरहेको छ, त्यसकै विरोधमा विभिन्न स्थान में प्रदर्शन करैत जनक चौक आयल ओ सब काला कपड़ा संगे देह में काला कपड़ा बांधने छल। ओ सब अपना सबक मांग संबोधन नहीं होबऽ धरि चरणबद्ध तरीका से आंदोलन जारी रहबाक चेतावनी समेत देलक अछि। मध्य प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह मधेशक धार्मिक पर्यटक के क्षेत्र के विकासक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम स्थित केशव धाम मंदिर भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री शाह प्रदेश सरकार अपन क्षमता अनुसार धार्मिक पर्यटक के क्षेत्र के विकासक लेल काज करैत आयल बतौलनि। जनकपुर धाम वड़ा नंबर 8 स्थित श्री रास बिहारी मंदिर परिसर में स्थापित माई के माया छात्रावास प्रयोजन के लिए निर्मित केशव धाम के 2 दिन उद्घाटन कयल गेल छै। कार्यक्रम में ओ केशव धामक निर्माण भेला बाद श्री रास बिहारी मंदिर क्षेत्र के शोभा बढ़ल सेहो बतौलनि। प्रत्येक साल थोड़बे कारण कि प्रदेश सरकार के जे कैपेसिटी छै क्षमता छै ओहि के अनुकूल एहि संस्था के सहयोग करे के आइ हमरा लग रहल है जे कि हम
नीक काज केलहुँ। ई मंदिर जे छलै से एकदम मंदिर उजाड़ छलै, कोई कतौ कुछो नहीं छलै ई मंदिर में, और आइ जे मंदिर के देख के मंत्रमुग्ध भऽ गेलहुँ। और कार्यक्रम में जनकपुर धामक मेयर मनोज कुमार शाह जनकपुर धामक बिहार कुंड, अग्निकुंड, रत्न सागर लगायत मठ मंदिर क्षेत्र के जीर्णोद्धार के काम आगा बढ़ाओल गेल बतौलन। OIUDP कार्यक्रम अंतर्गत रत्न सागर पोखरी के सौंदर्यीकरण का जल्दी शुरू होवा लागल सेहो जानकारी दिलन। मेयर शाह 6 महीना भीतर सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर आह्वान हेबाक सेहो जानकारी दिलन। जे नीक पर्यटकीय गंतव्य स्थान बनते तो स्वाभाविक रूप से कि जनकपुर के पर्यटन और हिंदुत्व के रक्षा हेतै से हम सब विश्वास लेने छी। आवाला दिन में IUDP अंतर्गत के कार्यक्रम पोखरी सौंदर्यीकरण में ई रतन सागर सेहो पड़ जा से हम सब फर्स्ट डेमो के रूप में अखन अही चालू आर्थिक वर्ष में बेसी नहीं हमरा बीच पर 6 महीना के भीतर एक टेंडर हेतै। हम सब प्रक्रिया आगा बढ़ा चुकल छी। तो आवाला दिन में जे प्रक्रिया आगा बढ़ते। कार्यक्रम में हिंदू स्वयंसेवक संघ नेपालक सह राष्ट्रीय संघ चालक कल्याण कुमार तिमिल सिन्हा पिछला समय हिंदू धर्म पर आक्रमण होवा शुरू भेल बतौलन। ओ एहि प्रति सचेत होवा सेहो सब संग आग्रह केलन। मानचित्र में तो कुरा छोड़ो, हाम्रे देश नेपाल में पनि हाम्रो धर्म प्रति विभिन्न आक्रमणहरू भइरहेको छ। तपाईहरु न्यूजपेपर पढ्नुस्, पत्रिका पढ्नुस्। यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अब हामी मन वचन कर्मले सचेत भएन। तिमिल सिन्हा जनकपुर धामक धार्मिक पर्यटक क्षेत्र के संरक्षण आ संवर्धन कऽ प्रचार प्रसार में सब कोई सँ भूमिका निर्वाह कयल जेबाक बतौने छलथि। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कैंसर केयर सेंटर आ मानसिक रोग के इलाज के सेवा शुरू कयलक अछि। बुधदिन मध्य प्रदेश के प्रमुख हरिशंकर मिश्र सेंटर आ मानसिक रोग के अंतरंग विभाग के उद्घाटन कयलनि अछि। कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख मिश्र मधेश में गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा के लेल प्रतिष्ठान करैत आयल काजक प्रशंसा करैत मानसिक रोगक इलाज सेवा शुरू भेला बाद खुशी व्यक्त कयलनि। नियत हो बात का हकीकत रोग भयानक विद्यमान हुआ होने पर नेपाल को रोग प्रति सरकार द्वारा शुरू सक्रिय अझै नपुग्नेको जस्तो देखिन्छ। रोग लागेपछि उपचारमा ठुलो लगानी गर्ने भन्दा यसको रोकथामको लागि विभिन्न उपायहरू उपयोग गर्ने विद्यमान हुन्छ। वर्तमान संविधान यो यसपालिको नेपाल यो प्रदेशमा मध्य प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा पनि क्यान्सर र हार्ट हस्पिटलको बारेमा घोषणा गरिसकेको छ। यो प्रदेशमा छिटोभन्दा छिटो हामी क्यान्सर र हार्ट हस्पिटलको तैनात सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह विभिन्न समस्या के बावजूद मधेश में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए बहुत काज सब कहने बतौलन। उसमें कैंसर रोग के विभिन्न डॉक्टर से लके विभिन्न जना की कहे कानूनी सलाहकार वगैरह रख के, लेकिन तत्पश्चात बीच में की भेलै केंद्र सरकार के द्वारा एक
सिरहा जिला में कैंसर अस्पताल के बात राखल गेलै। ओहोमे एते हमर एकटा सदस्य छला अजय झाजी, ओहिमे संयोजक बनल छलखिन। ई काज के थोड़े पाछू पड़ गए। हम कैंसर हॉस्पिटल ले अपने के जे जगह अखन मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के प्राप्त भेल छै ओकरे लेल प्रयास करने छलिए। और एतऽ के मंत्री जी हमरा एकदम आश्वासन देने छलखिन कि यदि अहाँ राम जानकी कैंसर हॉस्पिटल नाम राखब तऽ हम तहिना प्रतिष्ठानक उप कुलपति डॉक्टर राम केवल शाह हृदय रोग, कैंसर रोग सहित जटिल प्रकृति के रोग के इलाज में प्रतिष्ठान प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ और जटिल प्रकृति के रोग के इलाज सेवा विस्तार के लेल अपना सब काज कर रहल बतौलनि। त्यही सिलसिलामा मानसिक रोगी पनि तो दुईटा कार्यक्रम सरकारबाट उहाँले विशेष रूपले हृदयका रोग जुन हाम्रो नन कम्युनिकेबल डिजिजमा उहाँबाट जुन मर्जी भएछ, नन कम्युनिकेबल डिजिजमा टपमा रहेको छ हृदय रोग र दोस्रोमा रहेको छ क्यान्सर। यो दुईटैको कार्यक्रमलाई मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकुलपतिको नाताले पनि उहाँले विशेष रूपमा कार्यक्रम दिएर बजेट दिएर सबै चार्जर मिलाएर कार्यक्रम में कैंसर रोग के विषय में विज्ञ चिकित्सक बीच परामर्श भेल छल। कैंसर रोग के इलाज के हेतु आवश्यक विविध विषय पर चर्चा भेल छल। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, कोविड विशेष अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर जामुन प्रसाद सिंह, डॉक्टर नवल किशोर सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह लगायत सहभागी भेल छलथि। व्यक्तित्व आ नेतृत्व उत्पादन करवाला जनकपुर जेसीज आर्थिक विवाद में फंसल है। किछ दिन पूर्व जनकपुर जेसीज के अध्यक्ष राजकुमार शाह के नेतृत्व में भेल साधारण सभा से महासचिव अजय कुमार गुप्ता आ कोषाध्यक्ष उपेंद्र शाह के जिम्मेवारी से मुक्त केने जनाओल गेल छल। मुदा अध्यक्ष शाह काठमांडू रहल समय निलंबित कहल गेल। गुप्ता आ शाह सहित के समूह जेसीज भवन में 2 दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ अध्यक्ष शाह अवैधानिक रूप में महासचिव आ कोषाध्यक्ष में के निलंबन कयने कहैत प्रतिवाद कयलक अछि। जनकपुर जेसीज के आर्थिक हिनामिना कऽ जनकपुर जेसीज के निवर्तमान अध्यक्ष खल्ती भर के काज केने छै, आरोप लगेले छै। ओहि पर हम खंडन करऽ चाहब। सर्वप्रथम जनकपुर जेसीज के 1 लाख रुपया नेपाल जेसीज से आयल छै। वो जनकपुर जेसीज में आयल छै, नहीं कि कोनो व्यक्ति के लेल आयल छै। रिलीज कयल गेल 21 में रिलीज भेला के बाद जनवरी कोषाध्यक्ष जी पेपर देलकै। हम अध्यक्ष नहीं रह, कैलाकि आधिकारिक रूप में जनकपुर जेसीज के विधान अनुरूप और जेसीज के विधान अनुरूप जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 30 तक मात्र हम आधिकारिक अध्यक्ष छली 2021 के। जनवरी 9 में अला के बाद नया कार्य समिति के प्रक्रिया अनुसार चयन। पूर्व अध्यक्ष सब निर्मल चौधरी, तुलसी पजियार, सुधीर पजियार, शंकर प्रसाद शाह सहित के राय के ओ सब अध्यक्ष गलत मनसाई से कोषाध्यक्ष आ महासचिव के हटौने आ निवर्तमान कार्य समिति ऊपर आर्थिक हिनामनी का आरोप लगौने बतौलन। नेतृत्व प्रदान करने चाहिए। आयु अवस्था अपने सबके सामने में विद्वान से अभी निवर्तमान अध्यक्ष मनोज शाह जी ओहि बारे में प्रश्न केलखिन है। तैसे संस्था के गतिविधि और संस्था के मान मर्यादा और कोनो आक्षेप आबऽ वाला बात हो तो हम सब पूर्व अध्यक्ष सब सक्रिय भगत ओहि काज के संस्था के कोनो हालत से पैटर्न पर लाबी एक जेसीज के उद्देश्य अनुरूप संस्था चले ताहि तरफ हम सब प्रयास करी छी। हमर सबके लगातार प्रयास के बावजूद भी हम सब अभी तक सफल नहीं हो पाए। तैसे वस्तु स्थिति की छै। वर्तमान अध्यक्ष सहित के समूह
महासचिव गुप्ता आ कोषाध्यक्ष शाह मिलकर आर्थिक हिनामिना कयने आरोप लगा रहल कहैत अनुसंधान हेबाक आ एहि के लेल समिति सेहो बनेबाक बतबैत आयल छै। अध्यक्ष शाह बाबू के इलाज के लेल अपना काठमांडू में रहल बतौलनि छै। जनकपुर धाम विमानस्थल में यात्रु सभक सहजता के ध्यान में राखैत मिठाई तथा स्नैक्स दुकान संचालन में आयल छै। यात्रु सबके प्रतीक्षा के समय में आवश्यक पड़ सकबाक नाश्ता दुकान के लिए समस्या होइत आयल समय में जनकपुर धाम विमानस्थल में जनकपुर धाम के कैंपस चौक में रहल लड्डू गोपाल स्वीट्स एंड स्नैक्स के संचालक विमानस्थल में होटल संचालन में आनलक अछि। आ विमानस्थल में आबला यात्रु सब के नाश्ता आ खाना के लिए समस्या नहीं हेबाक होटल के संचालक वीरेंद्र शाह बतौलन। उनका अनुसार होटल में मांसाहारी आ शाकाहारी दुनू परिकार उपलब्ध रहत। जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह होटल के उद्घाटन कयलनि अछि। यो पर्यटन व्यवसायमा धेरै नै सराहनीय कार्य भएको छ। लड्डू गोपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनभने एयरपोर्टमा प्राय अलिकति महँगो भएको गुनासो आउँछ। उहाँले मैले बजारभन्दा 20-25% मात्र बढिराख्छु भनेर कुरा गर्नुभएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिँदैछु। साथै यहाँ केही प्लेनहरू कहिलेकाहीँ ढिलो हुने गर्दछ या कहिलेकाहीँ क्यान्सल पनि हुने गर्दछ। यात्रुहरूलाई केही न केही खाजाहरू खाने चिया खाने यस्ता ठाउँ चाहिन्छ। र यो एयरपोर्टको फर्स्ट फ्लोरमा पहिलोचोटि क्यान्टिन स्थापना भएको छ। देश विदेश सबका से आदमी से उनका सबके निमन सुविधाजनक और सफा वातावरण में खाना पीना नाश्ता सब चीज़ के एकदम जुनून प्राइस में मार्केट प्राइस से 20% 25% तक मात्र ऐड से ठाम वैसे ज़्यादा नहीं से ये नहीं कि ज़्यादा भाभी जे मन बोली से रेट से और कोनो बात नहीं से अपने सब वही हिसाब से हम सब बाजार भाव से 20% बेसी मूल्य मात्रे यात्रु के बुझावा पड़त होटल संचालक शाह बतौलन। विमानस्थल निकालने टेंडर राख लड्डू गोपाल स्वीट्स एंड स्नैक्स होटल संचालन में आनल गेल छै। 19,80,000 में 3 वर्ष के लिए विमानस्थल निकालने ई टेंडर ओ हासिल केने छलैथ। उदयपुर में सप्तकोशी नदी के बांध टूट के बस्ती में पानी पैसला से वही क्षेत्र के बासिंदा सब प्रभावित भेल छै। सप्तकोशी नदी के बांध टूट के बस्ती में पानी पैसला से उदयपुर के बेलका नगरपालिका वड़ा नंबर 1, 2, 3, 8 आ 9 नंबर के वड़ा डुबान में पड़ल छै। सुनसरी के बड़ा क्षेत्र नगरपालिका वड़ा नंबर 6 आ वड़ा नंबर 9 सेहो डुबान में पड़ल छै। दिन भोरे सप्तकोशी नदी के बांध टूट के गाँव में पानी पैसल छल। उदयपुर सुनसरी सप्तरी लगायत जिला के करीब 20,000 लोग प्रभावित भ सकबाक अनुमान कयल गेल छै। नदी के धार पुराने ठाम में घुरला से बस्ती डुबान में पड़ल स्थानीयवासी के कहन छै। पानी के मात्रा बढ़ रहा से सर सामान छोड़ कर भागल स्थानीयवासी सब बतौलक अछि। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी स्थानीयवासी उद्धार में खटल छै। डुब्छ भन्छ खोलाको आकै छ आ सबै वस्तु भाउ सबै छोडी राखेर हिँडेको के गर्नु निस्का कि निस्का भन्छन् मान्छेलाई। त्यतिर अब पानी अलिक सानै आउने रहेछ भन्दा बन्यो अनि लास्टमा चाहिँ के हो भने अब 12 बजेदेखि चाहिँ हत्ते पुरै बढ्यो के अनि बढेपछि अनि त्यसपछि अब नगरबाट नाउ पठाएर त्यही नाउबाट अहिले तरेर आयो। म 35 सालदेखि यहाँको बासिन्दा भएको हुँ। पहिले मेरो खोटाङ हो। खोटाङबाट 35 सालमा यहाँ आउँदाखेरि कोसी यहीँबाटै बग्थेँ र हुँदै हुँदै 39 सालबाट उता कोसी गए र बर्खा अलिकति बढ्दा समयमा भँगालो आउने गर्थ्यो। त्यो पनि अहिले 10-15 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ आउन छोडिसकेका थिए र अहिले फेरि पुनः कोसीको भँगालो यता फुटेर टप्पुवासीहरूलाई तसमस पार्दै यतातिर भागिराखेको अवस्था छ। कटान से कोसी के बहाव गांव दिस पैसल स्थानीयवासी सब बतौलक अछि। बड़ा क्षेत्र स्थित श्रीलंका टापू में रात से सप्तकोशी के बाढ़ पैसला से स्थानीय के उद्धार कर समस्या भ रहा है। एहि बीच उदयपुर के बेलका वड़ा नंबर 8 डुमरी बोट आ लाहुरे खोज क्षेत्र के प्रदेश एक सरकार के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री केदार कार्की सहित के टोली स्थलगत अनुगमन कयने अछि। प्रभावित बासिंदा के सुरक्षा आ उद्धार काज में सहजीकरण करबा काज भ रहा है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियो विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। दिन आयल निगम के प्रधान कार्यालय आगा अनेरा सोभियो बागमती प्रदेश उपत्यका विशेष कमिटी पेट्रोलियम पदार्थ के
स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार समायोजन कर मांग करैत विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। अनेरा सोभियो विरोध प्रदर्शन संगे निगम के स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन कर मांग पत्र सेहो बुझौलक अछि। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटल आ आईओसी नेपाल के मूल्य घटा कऽ पहुँचौलो पर नेपाल आयल निगम समायोजन नहीं केने कहैत विरोध प्रदर्शन भेल छै। बजारमा मूल्य घटेर आएको छ तर आयल निगम त्यो घटेको मूल्य समायोजन गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन। उ सुतेर बसेको छ। सुतेर बसेको आयल निगमको आँगनमा हामी बैठेर भन्न चाहन्छौँ भरे बेलुकासम्म मूल्य समायोजन गर, होइन भने हामीले अब निर्णायक चरणको आन्दोलनको उद्घोष गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ यति बेला सिंहदरबार भित्र बसेर आयल निगम निल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। आयल निगम के प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय अनेरा सोभी के ज्ञापन पत्र बुझैत स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू कर निगम प्रतिबद्ध रहल बतौलन। और निगम एखनो 14 अरब भारतीय रुपया भारत के आयल निगम के बुझाव बाँकी रहला से मांग पूरा कर नहीं सकल बतौलन। भन्ने कुरालाई यो कुरामा हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने तर्फ नै हामी पनि अगाडि बढिरहेछौँ। विगतमा लामो समयसम्म चाहिँ निकै धेरै नै चाहिँ मात्रामा हामीलाई चाहिँ घाटा भएको र पछिल्लो समय अझै पनि हामीले करिब 14 अर्ब आइसी अझै पनि बुझाउन इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनलाई बाँकी नै रहिरहेको अवस्था भएको हुँदाखेरि विद्यार्थी संगठन के मांग अनुसार आयल निगम के अवस्था के विषय में विज्ञप्ति सार्वजनिक करबाक सेहो बतौने छलैथ। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के बैठक यह साउन 20 गते शुक्र दिन बजाओल गेल छै। प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन के मिति घोषणा करबाक तैयारी सरकार कऽ रहल समय बुध दिन बेरिया में बैसल सत्तारूढ़ दल सब के शीर्ष तक के बैठक यह साउन 20 गते शुक्र दिन गठबंधन के बैठक बजेबाक निर्णय केने छै। गठबंधन के निरंतरता देबाक सहमति सहित सत्तारूढ़ दल सब के बैठक अगिला शुक्र दिन भिनसर 9:30 बजे बैसबाक निर्णय बैठक में कयल गेल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि। गठबन्धनको बैठक बसेर अनि तपाईहरुलाई मैले समाचार दिन्छु। आज त्यस्तो के ठोस निष्कर्ष के निस्केन? आज सामान्यतः सबै विषयमा छलफल भएको छ र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने कुरामा सहमति भएको छ र म शुक्रबार 9:30 बजे फेरि बैठक में प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देवा, माओवादी केंद्र का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी भेल छलैथ। नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन कुमार थापा प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप करबाक लेल अदालत के पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लेल जबाक बतौलनि अछि। बुध दिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैठक में नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 के सैद्धांतिक परामर्श में भाग लेत सांसद थापा प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप के लेल अदालत के पूर्व स्वीकृति लेल जबाक बतौलनि अछि। ओ व्यक्ति के गोपनीयता के हक संविधान से सुनिश्चित कयल गेल कहैत सरकार में रहल सबसे शक्ति के दुरुपयोग कयल जा सकबाक भेला से एहि के रोकबाक लेल प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप के लेल अदालत के पूर्व स्वीकृति अनिवार्य रहल जबाक बतौलनि। सन्दर्भमा यहाँ प्रस्तावित व्यवस्थामा चाहिँ मुख्य अनुसन्धान अधिकृतसँग स्वीकृति लिएर गर्न सक्ने भनेको राष्ट्र सभामा गएर छलफल हुँदै गर्दा अभिलेख राखेर गर्न सक्ने भनेर आएको देखिन्छ। तर बाहिरको थुप्रै ठाउँको अभ्यास हाम्रो अहिले पनि हाम्रो राज्य संरचना हामीहरूको अहिले हामी डेमोक्रेटिक नेपाली कांग्रेसक सांसद अमरेश कुमार सिंह राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के दुरुपयोग कयल गेल बतौलनि। ओ सरकार में रहल सब अपन स्वार्थ में विभाग के प्रयोग करैत आयल बतौलनि। क्यामेरा हुन्छ त्यसकारण बिना अदालतको स्वीकृतिको कुनै पनि फोन इन्टरसेप्टिङ गर्न पाउँदैन। त्यो जनताको अधिकार हो, त्यो सरकारको अधिकार हो नि कि जसको पाए त्यो हुने। ठीक छ, सरकारसँग क्लियर गरोस् न। टेरिस्ट हो, यदि म जस्ता हजारौं टेरिस्ट छ भने त्यो सबै टेरिस्टको लिस्टिङ गरोस्। एउटामा त्यहाँ गर्न हुन्छ। दोस्रो कुरा मैले यो बुझ्न सकिनँ अहिलेसम्म नेपालको हरेक विधेयकमा कि पद तल हुँदाखेरि कम उमेरमा नै उसको बुद्धि सकिन्छ, जाँगर सकिन्छ। पद ठुलो हुँदाखेरि जति बुढो भए पनि त्यति उसको बुद्धि बढ्दै जान्छ, जाँगर बढ्दै जान्छ। तैना नेकपा एमाले के सांसद नवराज सिलवाल राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग देश भीतर के मात्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सेहो अनुसंधान कर सकबाक उद्देश्यले क्षमता विकास कयल जबाक बताए। आन्तरिक मात्र हेर्ने नभइकन यसले बाह्य पनि हेर्नुपर्छ, किन यसको चाहिँ स्कोप चाहिँ अलिक ठुलो बढाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पनि यो चाहिँ
भन्नुहोस् इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्सलाई पनि हेर्न सक्ने ढङ्गले यसलाई अलिकति बृहत बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। रिपोर्टिङ गर्नलाई टाइमसम्म न तेना नेकपा एमाले के सांसद लालबाबू पंडित राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग संस्थागत हो नहीं सकल टिप्पणी कलन ओ विभाग मंत्री आ सचिव सबके निगाह में चलल से बतौने छले। महत्तरी के गौशाला में ट्रक ठक्कर देला से एक मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल छै। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला के प्रहरी निरीक्षक रंजन मिश्र के अनुसार गौशाला नगरपालिका वडा नंबर 4 स्थित सुर्ती विकास चौक में ना 4 ख 3339 नंबर के ट्रक अंत्येष्ट मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार स्थानीय दिलीप सहनी के मृत्यु भेल छै। बर्दीवास से गौशाला दिस आबि रहल ट्रक विपरीत दिशा से जा रहल मोटरसाइकिल के चौक में गोलंबर समीप ठक्कर देने छल। गंभीर घायल भेल सहनी के इलाज क्रम में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में मृत्यु भेल अछि। ट्रक आ चालक के इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला नियंत्रण में लेने छै। सिरहा प्रहरी जबरदस्ती करनी के आरोप में एक युवक के पकड़ने छे। गोलबाजार नगरपालिका वडा नंबर 10 धर्मपुर के 38 वर्षक राजकुमार विश्वकर्मा के बालिका के जबरदस्ती करनी के आरोप में इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबाजार पकड़ने छे। बालिका के अभिभावक पूछताछ के बाद अपना ऊपर करनी भेल बतौला बाद प्रहरी में खबर केने इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबाजार के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजू केसी जानकारी दिलन। प्रहरी विश्वकर्मा के तत्काल पकड़ कर जबरदस्ती करनी मुद्दा में जिला अदालत सिरहा से 5 दिन के म्याद बढ़ाकर आर अनुसंधान कर रहल जनौलक अछि। पिछला 24 घंटा में देशभर और 915 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी के अनुसार बुध दिन 915 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। 6002 गोटे के कोरोना परीक्षण केला पर एहि संख्या में संक्रमित बढ़ल छै। 3091 गोटे के पीसीआर आ 2911 गोटे के एंटीजन परीक्षण कयल गेल छल। अखन देशभर 5433 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। 301 गोटे संक्रमित नीक भेल छै। कोरोना संक्रमण से पिछला 24 घंटा में मृत्यु होवला के संख्या 0 रहल छै। प्रेस काउंसिल नेपाल सदस्यता लेवाला काज नहीं कर नेपाल पत्रकार महासंघ के आग्रह केलक अछि। प्रेस काउंसिल नेपाल के अध्यक्ष बालकृष्ण बसेत अपन सदस्यता देबाक प्रावधान के सहज नहीं बनाबऽ नेपाल पत्रकार महासंघ के आग्रह केलनि अछि। नेपाल मतदाता अधिकार मंच बुध दिन काठमांडू में कयने कार्यक्रम में ओ पत्रकार के आवरण में गैर पत्रकार सब होवला विभिन्न किस्म के गतिविधि के रोकसियो महासंघ अपन सदस्यता देबाक काम में कड़ाई कयल जेबाक बतौलनि। कोनो दल के केंद्रीय कमिटी में रहल सबके सेहो महासंघ सदस्यता देला से समस्या आयल कहैत अध्यक्ष बस्नेत एहन होब नहीं देब नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सबद निकाय सबके सचेत रहल जेबाक बतौलनि। तर पत्रकारको आवरणमा हामीले अरू काम चाहिँ गर्न हुँदैन। अहिले पनि कुरा आयो पत्रकारको आवरणमा गैर पत्रकारबाट हुने कामबाट चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। अहिले ठुलो समस्या चाहिँ पत्रकारको आवरणमा मिडियाको आवरणमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राखेर गर्ने कामहरूले चाहिँ समस्या ल्याएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामी यकिन हुनुपर्छ। महासङ्घको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ। म विशेष एउटा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, हामीले पनि दिने सदस्यता जुन कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल राज्य द्वारा समेत पत्रकार सबके विवेक पहुंचाकर स्वतंत्र ढंग से काम करबाक वातावरण बनाव नहीं सकल कहत असंतुष्टि व्यक्त केलनि। बोलिदिन सक्यौ पत्रकार तिमी चाहिँ लगानी गर्दा होइन नागरिकको आवाज बोल है भनेर भन्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले कति बनाउन सक्यौँ। राज्यले बनाउने नीति कानुनदेखि लिएर पत्रकारले पाउने पारिश्रमिकसम्म गएर त्यसका धेरै आयामहरू होला त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउने सन्दर्भमा। तर हामीले पत्रकारलाई हामीले भन्थ्यौँ एउटा असल सम्पादक जहिले पनि खल्तीमा चाहिँ राजीनामा हालेर जान्छ भनेर भन्थ्यो। त्यो अध्यक्ष पोखरेल राज्य पत्रकारक हित में केंद्रित भकर नीति तथा कार्यक्रम आन नहीं सकल उपराग कहने छलथि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत साइकिल खरीद में भ्रष्टाचार आरोप लगवैत मुद्दा दायर। 10 कर्मचारी सहित एक कंपनी विरुद्ध मुद्दा। प्रहरी समायोजन नहीं केने कहत मध्य सरकार द्वारा संघ विरुद्ध आंदोलन के तैयारी। मांग पूरा नहीं भेला पर 29 गते से आंदोलन। महिला सुकुम्बासी सब द्वारा मध्य सरकार के चूड़ी दान करवाक तैयारी। साउन 20 गते चूड़ी आंदोलन और 22 गते बच्चा आंदोलन। उदयपुर में सबकोसी नदी के बांध टूटकर सब बस्ती में पानी पैसला से स्थानीय वासी प्रभावित। कोरोना संक्रमण बढ़े और 915 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।